मुझसे पूछिएगा तो मैं अभी तक एनडीए में हूँ। चौकीदार समाज को पुनर्विचार नहीं करती है बिहार सरकार का धरना आंदोलन जारी रहेगा। जरूरत पड़ेगी हमारी पार्टी और मैं खुद जेल जाने को तैयार। बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ सामने आया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी RLJP के प्रमुख पशुपति पारस ने आगामी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पशुपति पारस ने कहा, हमारी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारे कार्यकर्ता सभी बूथों पर चुनावी तैयारी में लगे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर गठबंधन से समझौता होता है और उन्हें मनपसंद सीटें मिलती हैं, तो वो सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन यदि उनकी पार्टी को उचित सीटें नहीं दी जाती, तो वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे। के अभ्यर्थियों पर अभी लाठीचार्ज बिहार सरकार के द्वारा रोज लाठीचार्ज हो रहा है। आज तक बिहार में जितने भी आंदोलन हुआ है, जितना भी धरना प्रदर्शन हुआ है, किसी की इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। 25 की रणनीति क्या होगी? 25 में क्या रणनीति होगी कि पार्टी ने अपने फैसला देखिए, हमारा संगठन, हमारी पार्टी आज से एक सप्ताह पहले हम लोगों ने मीटिंग बुलाई थी। हमारे प्रदेश के जितने पदाधिकारी थे सभी लोगों की बैठक थी, जिलाध्यक्षों की बैठक थी, दलित सेना के जिलाध्यक्ष पदाधिकारियों की बैठक थी। उसमें ये तय हुआ कि 243 सीट पर हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करें और समय जब आएगा हम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और भविष्य में जब 2025 में जब चुनाव की बारी आएगी, उस समय यदि सम्मानजनक समझौता हुआ तो हम समझौता करेंगे, नहीं तो हम 243 सीट पर अपनी तैयारी हमारी कायम रहेगी। बार बार पूछा जा रहा है कि आप एनडीए के हिस्सा है या नहीं है, बार बार आपके एनडीए में होने की सवाल खड़ा किया जा रहा है। मैं मुझसे पूछिएगा तो मैं अभी तक एनडीए में हूँ। जब तक विधिवत हमारी पार्टी का घोषणा नहीं होता है उधर से तब तक मैं हूँ। लेकिन हमारे इसी महीने के अंत में हम कार्य समिति की बैठक बुलाएंगे और हमारे सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष है आदरणीय श्री सुभाष सिंह जी, उनके नेतृत्व में बैठक बुलाया जाएगा। कार्य समिति की बैठक मेरे नेतृत्व में होगा। पशुपति पारस ने कहा कि चौकीदार दफादार मुद्दे को लेकर अब हम आंदोलन करेंगे। हमारी पार्टी अब सड़कों पर उतरेगी। जेल जाना होगा तो जेल भी जाएंगे। धरना प्रदर्शन से हम इसकी शुरुआत करेंगे। इसके लिए रणनीति बना रहे हैं। बदल सकते हैं, लेकिन आप जात नहीं बदल सकते हैं। जो दलित समाज के लोग हैं उनके साथ में बिहार सरकार भेदभाव कर रही है। आप जैसे मान लीजिए किरमी लेयर है, तो किरमी लेयर है तो बाबा साहब का सोच ये था कि सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो लोग संपन्न नहीं है उनको तब तक आरक्षण की सुविधा दी जाए जब तक कि वो समान कोटि के बराबर नहीं हो। आज भी आप देखे होइएगा कि आप साउथ इंडिया में जाइए, आज भी वहाँ छुआछूत है। किसी चाय के दुकान पर कोई दलित जाएगा तो उसको शीशा के गिलास में चाय नहीं दिया जाता है, मिट्टी के बर्तन में दिया जाता है। ये जब तक समाप्त नहीं होता, चाहे दलित में कोई भी जात का लोग हो, तब तक उसको आरक्षण की सुविधा मिलते रहनी चाहिए। ये मेरा डिमांड है कि जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लोअर लोगों को जो दिया गया है उसमें निश्चित रूप से दलित परिवार के लोगों को समायोजन किया जाए। आंदोलन करेंगे, कोई तारीख है? क्योंकि एक लंबे समय से पासवान दफादार आंदोलन कर रहे हैं, धरना पर भी थे, लाठियां भी चली। देखिए, ये पूरे बिहार का इशू है और बहुत ही जबरदस्त इशू है, भूखमरी का सवाल है। मैं तो आपको ये कहूँगा आपके माध्यम से कि ये मौलिक अधिकार का हनन है। बिहार सरकार ने पासवान समाज के लोगों के साथ में मौलिक अधिकार का हनन किया। ये हमारा मौलिक अधिकार है। हजारों वर्ष से हमारी जाति के लोग, पासवान समाज के लोग चौकीदार, दफादार और रखवारी, गांव में रखवारी भी आज भी लोग करता है। मैंने कहा कि हमारे चाचा जी भी रखवार थे मेरे गांव में। तो इस ढंग से पासवान समाज के लोगों के साथ ये अन्याय करना बिहार सरकार पुनर्विचार करे और पासवान समाज में जो भी चौकीदार की बहाली हो उसी समाज के लोगों के द्वारा किया जाए। एनडीए सरकार के विरोध में उतरेंगे आप? जेल जाइएगा एकदम निश्चित जरूरत पड़ेगी तो मैं निश्चित रूप से हमारे दलित सेना के बैनर के तले हमारे दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं दाहा जी, बगल में महासचिव है बीनू जी और हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव हैं श्री केशव सिंह जी, सभी लोगों की राय है, सभी लोगों का फैसला हुआ है कि जब तक चौकीदार समाज को पुनर्विचार नहीं करती है बिहार सरकार, तब तक हम लोगों का धरना आंदोलन जारी रहेगा। जरूरत पड़ेगी तो हमारी पार्टी और मैं खुद जेल जाने के लिए तैयार हूँ। एक तरफ उन्होंने खुद को अभी एनडीए का हिस्सा बताया,
वहीं दूसरी तरफ उन्होंने नीतीश सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।